गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा 5th चैप्टर का थोड़ा जो पोर्शन बचा है उसको कंप्लीट करेंगे और 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है इसमें, केरल के भित्ति चित्र या केरल में बने हुए म्यूरल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान 16th से 18th सेंचुरी के बीच में स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एजुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर बनाई जाने वाली चित्रकारी, जिसे एक रंगोली टाइप से माना जा सकता है कि जो केरल में बनाई जाती है, जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल, इसका मतलब है कि इसमें जो इन्होंने पेंटिंग्स या ड्राइंग्स बनाई थी उसमें शेड का भी इन्होंने यूज़ किया था, लाइट एंड शेड का, ताकि वो 3D लुक उसमें दिखे। उनमें से अधिकांश चित्र पूजागृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के, ये देख पा रहे हैं जैसे कि आप वेणुगोपाल श्री राम मंदिर जो केरल के तिरुपयार से मिला है। राजमहल के भीतर भी कुछ देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया। यानी कि जो रामायण और महाभारत के आधार पर जो कथाएं प्रचलित थी उनको लेकर के उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। स्थानीय रूपांतर मतलब कि जो वहाँ पर प्रचलित थी, मेन केरल में या साउथ इंडिया में इस प्रकार की कहानियाँ कथाएं प्रचलित थी रामायण महाभारत की, उसके आधार पर उन्होंने चित्र बनाए। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये 3 महल भी शामिल हैं: कोच्चि का डल महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है वे हैं पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पन्नायर कावू और तिरुकोडी नाथम। ये जो तीनों टेम्पल हैं इसमें जो बताया गया है कि ये परिपक्व अवस्था, यानी कि इस समय इस टेम्पल में जो पेंटिंग्स बनी है वो इस समय तक की या इस वाली शैली या स्टाइल की सबसे अच्छी पेंटिंग्स हैं। त्रिपुयार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वड्डुकनाथ मंदिर आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचलों के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्राय विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। यह दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिटोरों, उत्तर भारत के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली अथवा ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव की दीवारों पर साधारण सजावट, ये आमतौर पर त्योहारों पर की जाती है घरों को सजाने के लिए। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, बादामी के गुफा भित्ति चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो हमने जो कर्नाटक में बादामी जो पढ़ा था उसमें केव्स में या गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में लिखना है इसमें। सेकंड है, विजयनगर के चित्रों पर एक निबंध लिखी है। जो इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा विजयनगर, ये भी साउथ में है, कि इनके चित्रों पर निबंध लिखना है। और थर्ड है, केरल एवं तमिलनाडु की भित्ति चित्रण परंपरा का वर्णन करें, कि केरल और तमिलनाडु के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, जैसे मंदिरों की दीवारों पर, ये महलों में, जो भी उनके
पूरी परंपरा उसके बारे में वर्णन करना है कि वो किस टाइप से किससे संबंधित है। जैसे कि कुछ हमने पढ़ा था वो रामायण और महाभारत की जो वो कथाएं जो आम बोलचाल में या आम लोगों के बीच प्रचलित थी उनके ऊपर उन्होंने बनाए हैं, या फिर घरों की सजावट के लिए जैसा भी हमने पढ़ा है इसमें केरल में बनाए हैं, उनके बारे में हमें पूरा वर्णन या डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारा लेसन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से लेसन नंबर 6। ये जो आप देख पा रहे हैं कि अभी हम अब पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो इंडिया जो है अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है कि जो ये इससे नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन है इसमें एक अलग टाइप की स्टाइल या शैली थी, और जो उत्तर भारत का जो आता है उसमें अलग स्टाइल थी, और बीच का मध्य भारत है उसमें अलग स्टाइल थी। तो जैसे हम पढ़ेंगे कि एक शैली है नागर शैली, एक शैली है द्रविड़ शैली और एक है वेसर शैली। तो जो नागर शैली है वो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बने हैं उनकी शैली है, और जो साउथ में दक्षिण में जो बने हैं वो द्रविड़ शैली, और वेसर शैली वो है जिसमें इन दोनों शैली या स्टाइल जो है वो सम्मिलित है उसमें। तो देखते हैं, हम आगे शुरू करते हैं लेसन नंबर 6, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। आज जब हम अंग्रेजी के टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के विभिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रसाद या क्षेत्रम होता है। कि मंदिर जो है वो टेम्पल को हम इतने नामों से जानते हैं, देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रासाद या क्षेत्रम होता है। तो ये शुरू करते हैं। हम ठीक से नहीं जानते हैं कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ। अभी जैसे हमने लास्ट वाले लेसन में या उससे पहले में देखा था कि हमें सिर्फ उतना ही पता है जब से हमारे पास अवशेष हैं। जैसे हमने गुफाओं और केव जो टेम्पल थे उनके बारे में जब हमने पढ़ा, तो जब हमें अवशेष मिले या उसके अंदर कहीं शिलालेख यानी पत्थर पे लिखा हुआ लेख या कुछ टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ वहीं तक पता है कि हमें वहाँ उस समय मंदिर मौजूद है, लेकिन उससे कितने सालों पहले से थे वो हमें अभी तक नहीं पता। उस समय मंदिरों का क्या उपयोग था इसके बारे में भी हम सही से नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ पूजा आराधना के लिए ही काम में आते थे या उसके अलावा और कोई अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी उस समय होते थे, या और भी कुछ जो है वो सही या एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती होंगी। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य, रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। ये टेम्पल के पार्ट होते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है इसी लेसन में। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर, जहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। जो हमने पढ़ा था अभी कि स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे वो बन रहे थे, तो उसी समय हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताएं, मंदिर और ये भी बन रहे थे। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई थी। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। अधिष्ठाता मतलब कि जो टेम्पल में मेन जो स्टेचू या स्कल्पचर जिन देवताओं का होगा उसे अधिष्ठाता बोलते हैं, और उसके अलावा फिर उसमें दीवारों पर और खंभों पिलर्स पर और काफ़ी स्टेचूज बनाए जाते हैं। बट जो मेन जो गर्भगृह जो मंदिर का टेम्पल जो होता है टेम्पल का, जिसमें मेन भगवान की मूर्ति होती है, उसे प्रधान या अधिष्ठाता देवता कहा जाता है। पूजा गृह
3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है संधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। जैसे हमने स्तूप में देखा था प्रदक्षिणा पथ, जिसमें चारों राउंड लगाने का जो एक रास्ता बना होता है, जैसा कि मंदिर में भी होता है। तो जिस मंदिर में वो रास्ता जो होता है कि मंदिर के बाहर से मंदिर के पूरा चक्कर लगाने के लिए जो एक रास्ता बना होता है, वो जिस मंदिर में बना है वो है संधर किस्म का। जिस मंदिर में वो नहीं बना है प्रदक्षिणा पथ या चक्कर लगाने का, घूमने का रास्ता, वो है निरंतर किस्म के मंदिर। और सर्वतोभद्र मंदिर जो वो होते हैं कि इसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें एक मेन गेट नहीं होता, उसमें जैसे पूरा खुला बरामदा टाइप होता है कि उसमें आप किसी भी दिशा से उस मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये शिव मंदिर नचना कुठार जगह जो मध्य प्रदेश में है, और ये 5th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है। और बीच में ये जो आप देख पा रहे हैं ये चतुर्मुख शिवलिंग, चतुर मतलब 4, मुख मतलब मुंह, कि ऐसा शिव जी का लिंग जिसमें 4 मुंह बने हुए हैं, 3 हम देख पा रहे हैं और एक पीछे की तरह। ये इसी टेम्पल जो है गर्भगृह के अंदर से मिला है। चलते हैं आगे हम। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिसमें बरामदा, बड़ा कक्ष या मंडप और पीछे पूजागृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर निम्न भागों से निर्मित होता है, जिसमें एक है गर्भगृह। गर्भगृह मंदिर का वो मेन स्थान होता है जहाँ पर मंदिर के मेन भगवान की स्टेचू, मूर्ति या जो भी होता है उसमें लगा होता है, जो सबसे मेन होता है। जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, तो जो शुरू में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें वो काफ़ी छोटा हिस्सा होता था, बहुत छोटा। जैसे हमें अभी पिछला जो टेम्पल देखा है नचना कुठार का, जो काफ़ी छोटा है, उसी टाइप से वो काफ़ी छोटे होते थे और उनके गेट भी काफ़ी छोटे होते थे, उनमें नीचे झुक करके प्रवेश करना पड़ता था। इनमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यही अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है, कि सारे पूजा जो भी मतलब पूजा अधिष्ठान जो भी होते हैं वो सभी इसी में होते हैं, गर्भगृह में। सेकंड पार्ट है मंडप, अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे। तो तीसरा जो है वो शिखर, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। फोर्थ वाहन, अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी वाहन, जैसे कि भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है, इस टाइप से शिव जी का बैल, कार्तिकेय का मोर, इस टाइप से उनकी जो ये उनकी सवारी है देवताओं की। वाहन को एक ध्वज, एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा या बनाया जाने लगा। अब हम इसमें गर्भगृह जैसे देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे वैसे जो बने हुए टेम्पल का, बट इस टाइप से जो मेन जो कक्ष होता था ये गर्भगृह, इसे हम कहेंगे गर्भगृह, जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति होती थी। ये है गर्भगृह। अब इसके ऊपर इस प्रकार से शिखर बनाए जाते थे। ऊपर जो शिखर बनाया जाता था ये अलग अलग टाइप के होते थे, अलग अलग इनके नाम हैं। तो नॉर्थ इंडिया में तो इसे हम बोलते हैं शिखर, और साउथ इंडिया में इसे हम बोलते हैं विमान, कि उन्होंने अलग नाम दिया उसे, इस चीज़ को। नॉर्थ इंडियंस टेम्पल में जो बनता है इसे शिखर बोलते हैं, और साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उन्हें विमान बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है मंडप, अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। तो जो ये हमने मुख्य बनाया है, इसके आगे खंभों के ऊपर इस प्रकार से, जिसमें पिलर्स बने होते हैं,
और मंदिर का ये पार्ट बनता है, इसे मंडप बोलते हैं। अब इसमें अलग अलग काफ़ी टाइप से मंडप होते हैं कि मंदिर के जस्ट पास में एक मंडप, थोड़ा दूर नृत्य मंडप, सभा मंडप, जो अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें भक्तगण या दर्शन करने वाले दर्शनार्थी जो आते हैं वो कुछ ऐसा स्पेस जहाँ वो बैठते हैं, कुछ में वो भजन कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं। मंदिर का आगे का कुछ पार्ट होता है जो पूजा पाठ के लिए होता है, तो ये सभी मंडप में आते हैं। तो ये है मंडप। पूर्वोत्तर काल में शिखर, ये हमने ये पहले ही देख लिया। और वाहन जो है वो यहाँ मंदिर के बाहर कोई स्तंभ या कुछ ऐसा बनाकर वो ऊपर जो है उनकी स्टैचू बनाई जाती थी। तो ये है हिंदू मंदिर का आर्किटेक्चर। इसमें थोड़े थोड़े चेंज होते रहे, कुछ समय बाद इनमें आगे मंडप के ऊपर भी शिखर बनाए जाने लगे, इस प्रकार से कि जैसे ये बड़ा शिखर था, इसके बाद थोड़ा छोटा, इसके बाद थोड़ा छोटा, ऐसे जैसे जैसे अगर मंडप आगे बढ़ते रहे तो शिखर भी आगे बढ़ते रहे। यह है हिंदू मंदिर का मूल रूप। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मंदिरों की दो श्रेणियों को जाना जाता है। दो श्रेणियां या दो लेवल जो हैं, दो टाइप्स, वो है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में नागर शैली। शैली से मतलब है स्टाइल। शैली वर्ड जो यूज़ किया गया है स्टाइल के लिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पे दो टाइप की स्टाइल्स हैं। एक तो है नागर स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में है, और दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में जो स्टाइल या जिस शैली के टेम्पल्स हैं वो है द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली या वेसर स्टाइल भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती हैं। तो मेन तो हमने ये तीन देखी, तीन स्टाइल हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर, और इनमें कुछ और उपशैलियाँ यानी इनके सब डिवीज़न भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हम आगे इस अध्याय में उन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जो जटिलता बढ़ती गई, उसमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विधा और अलंकरण। मूर्तिकला यानी स्कल्पचर आर्ट, मूर्ति विधा यानी आइकोनोग्राफी की, जिनमें मूर्तियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है जिस चीज़ को, उसको आइकोनोग्राफी बोलते हैं हिंदी में, मूर्ति विधा। और है अलंकरण यानी डेकोरेशन। तो जो मंदिर में डेकोरेशन जो था या उनकी मूर्तियों के स्कल्पचर के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये पूरा हमने जिसको अभी देखा था उसमें देखते हैं नागर शैली में कि ये देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विधा या आइकोनोग्राफी बोलते हैं, कि जिसमें सारी जो स्टेचूज बनी हुई है उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में रिसर्च की जाती है, उसे आइकोनोग्राफी कहते हैं। मूर्ति विधा, जिसे इसको प्रतिमा विधा भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। जैसे कि जो भी धर्म ग्रंथ या जो कथा कहानी जो है कि उसमें जो भगवान या जो मूर्तियाँ जो संबंधित जिनके भी स्टेचू हैं उनके क्या क्या स्पेशलिटी थी। जैसे अगर शिव जी की बात करें तो फिर उनमें सारी चीज़ें, त्रिशूल, गले में नाग, इस टाइप से जो भी था वो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम ऐसी कोई मूर्ति देखते हैं जो हमने पहले नहीं देखी, तो हम उसको उससे कनेक्ट करते हैं कि ये शायद उनकी मूर्ति है। तो इसी प्रकार से जो ये पूरा रिसर्च या इनका जो अध्ययन किया जाता है इसे आइकोनोग्राफी कहते हैं, और उसी के आधार पर इन सारी मूर्तियों को नाम दिए गए हैं कि ये कौन से देवताओं की मूर्ति है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। जो समय के साथ कुछ जो परिवर्तन आते हैं वो उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली या स्टाइल सदा एक जैसी नहीं रही है, कि समय के साथ साथ जो हैं वो स्कल्पचर या मूर्तियाँ में डिफरेंस आता गया, अलग अलग तरीके से वो बनती रहीं। प्रतिमा विधा में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई।
और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है कि जो मेन जो गर्भगृह का जो गेट है उस गेट के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में जो है इन नदियों को एक महिलाओं के रूप में फीमेल के रूप में इनकी स्टेचू बनाई जाती है। ये होता है नॉर्थ इंडिया में जो नागर शैली के टेम्पल थे उनमें। और जो साउथ इंडिया में जो दक्षिण जो द्रविड़ शैली के या द्रविड़ स्टाइल के जो मंदिर हैं उसमें उनकी जगह द्वारपालों को बनाया जाता है। द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। कुछ देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर कोई भगवान कृष्ण का या विष्णु का अगर कोई मंदिर है तो उसमें उन मंदिर की बाहरी दीवारों पर, स्तंभों पर, उन पे भगवान के अलग अलग जो रूप हैं विष्णु या उनके जो भी अवतार हैं उनको सबको उसमें बनाया जाता है। या उससे संबंधित जो कथाएं हैं उनमें जो उनका रूप है या उन कथाओं को ही उन पे चट्टानों को, पत्थरों को काट कर उभार कर उनमें बनाया गया है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्ट दिक्पालों को कि जो सारी 8 दिशाएं हैं हमारी उन्हें हर दिशाओं को देवताओं से जोड़ा गया है और उन्हें उन दिशाओं का रक्षक या दिशाओं को देवता बताया गया है तो वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अष्ट दिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया गया है। मतलब कि वो जिस दिशा के देवता हैं उसी दिशा में उनको बनाया गया है कि उसी दिशा में उनका मुंह, उनका फेस हो। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं कि मैंने एक बड़ा मंदिर बन गया और उसके चारों तरफ छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के विभिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थीं जिनके कारण उनके रूपों में प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे कि गवाक्ष, व्याल या याली, कल्प लता, आमलक, कलश आदि को का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों पर तरीकों से किया गया है। अब हम पढ़ेंगे नागर शैली या उत्तर भारतीय मंदिर शैली कि नॉर्थ इंडिया में जिस स्टाइल से मंदिर बने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य, वास्तुकला या आर्किटेक्चर जो शैली सबसे लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की आम बात यह है कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे या वेदी पर कि जैसे ये टेम्पल जो बना हुआ है जो आप देखेंगे ये कोणार्क का टेम्पल है, सूर्य मंदिर। तो ये जो पूरा चबूतरा है इस पर बना हुआ है तो इसे या तो चबूतरा बोलेंगे या इसे वेदी भी कहा जाता है कि ये उस समय जो बने हैं ये एक बड़ा चबूतरा तैयार होता था और उसके ऊपर टेम्पल बनाया जाता था। उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई 4 दीवारी या दरवाजे नहीं होते कि ये जैसे मंदिर है ये पूरा खुला है, इसमें यहाँ से इधर से पीछे की तरफ से सीढ़ियाँ हैं, हम सब तरह से इसमें जा सकते हैं। बाकी जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो करीब पूरे ब्लॉक होते हैं बड़ी बड़ी दीवारों से कि जैसे इस टाइप के वो होंगे या इनमें मेन गेट हो गया, इस पे जो जैसा शिखर हमने इनमें देखा है वहाँ इस पे गोपुरम बना होता है और ये ऊपर से पूरा खुला होता है और यहाँ अंदर की तरफ जो है वो टेम्पल बने होते हैं। ये चारों तरफ दीवारों से पैक होता है टेम्पल, जबकि ये वाला जो है वो पूरा खुला हुआ है। 4 दीवारी दरवाजे नहीं होते। मंदिरों में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यदि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। जैसे कि ये जो है वो गर्भगृह है और इसका शिखर जो है वो सबसे बड़ा है
और ये टूट चुका है, इसके ऊपर शिखर पहले था जो अब टूट चुका है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को, आइए हम इस टेम्पल को देख लेते हैं। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये करीब 1100 ईस्वी या 1000 ईस्वी में बना था, यानी 10th या 11th सेंचुरी में। तो इसका 60% पार्ट तो है वो टूट चुका है, ये सिर्फ 40% ही अवेलेबल है, बाकी इससे वो काफ़ी बड़ा मंदिर था। ये जो मंदिर है ये मैंने खुद देखा है, जैसे कल मैंने बताया था, तो ये भी वहाँ उड़ीसा में ही है, तो उसी टूर में हम लोग गए थे यहाँ। तो ये जो बना हुआ है इसमें जो ये सारे स्टोन्स हैं, ये सारे पत्थर के ऊपर उकेर करके या उभार करके ये मूर्तियाँ इनमें बनाई गई है। इन नीचे पूरे में सब तरफ जो है नीचे इधर ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं इन पिलर्स के ऊपर, ये सारी छोटी छोटी इधर ये सब इन्होंने बनाई हुई है। और यहाँ पे जो स्टोन है उन स्टोन को इन्होंने एक दूसरे से, जैसे अभी हम सीमेंट से जोड़ के बनाते हैं, उस समय इन्होंने स्टोन को, जैसे कि ये दो पत्थर हैं तो अभी जैसे हम पेज में स्टेपल करते हैं उस प्रकार में इसमें लोहे की बड़ी बड़ी पिंस जैसे कहेंगे वो बनाई और इसके अंदर घुसा रखी है इस टाइप से, कि एक स्टोन यहाँ रखा हुआ है, एक इसके पास है, तो इसमें एक क्लिप ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो इसमें इस प्रकार के क्लिप लगा के ये जुड़ा हुआ है। और ये वहाँ जो बताया गया था हमें, यह बताते हैं, काफ़ी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर एक मैग्नेट या चुंबक लगी हुई थी, तो वो क्या करती थी, वो इन सारे ये जो है क्लिप्स जो लोहे के थे इनको अपनी तरफ खींचती थी। वो काफ़ी बड़ा था मैग्नेट यहाँ से, तो वो इस मंदिर को पूरे में बांधे रखता था। फिर जब अंग्रेज या पुर्तगाली जब व्यापारी इधर आए, तो जब वो ये समुद्र के जस्ट पास में बना हुआ है, तो जब वो उनके जहाज यहाँ पास से निकलते थे तो मैग्नेट की वजह से उनके कंपास या दिशा सूचक यंत्र थे वो उनमें प्रॉब्लम हो जाती थी, वो उनका डायरेक्शन उल्टा सीधा बताने लगते थे, उसकी वजह से वो बहुत बार रास्ता भटक जाते थे। तो फिर जब उन्होंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ ऐसा क्यों होता है, इस जगह पहुँचने के बाद कंपास क्यों ख़राब हो जाते हैं, तो तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ से मैग्नेट निकाल दिया। उसकी वजह से ये जो सारे क्लिप्स हैं ये लूज़ हो गए, ये एक इनमें खिंचाव नहीं रह पाया और ये मंदिर टूट गया। चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम, कि मंदिरों के विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को, जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है, इसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। कि ये वर्गाकार स्क्वायर का जो टेम्पल होगा और इसमें सीधा इसे शिखर बना होगा, इसे रेखा प्रसाद कहा जाता है, कि ये बिल्कुल सीधी सीधी रेखाओं जैसा बना होता है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना। फमसाना किस्म के भवन जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। ये इस प्रकार के कि चौड़े ज़्यादा होंगे, इधर भी बड़े हो सकते हैं, बट इनकी ऊंचाई इतनी नहीं होगी। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती हैं, जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर मुड़ी नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिज़ाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, कि जैसे मंदिर के आगे ये जो बनता है जैसे मंडप होता है, मैंने बताया था, तो उसमें इस टेक्निक का या इस डिज़ाइन का प्रयोग हुआ है। जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए, जटिल यानी थोड़ी कठिन डिजाइन या हार्ड डिजाइन बनी। और कालांतर का मतलब है, इसमें काल का मतलब है समय और अंतर का मतलब डिफरेंस। तो कुछ समय के बाद जो मंदिर बने हैं, कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखाए जाने लगे। अकेले गुंबद की तरह दिखने के बजाय
मंदिरों पर छोटे छोटे शिखर बनने लगे, कि जैसे हमने देखा था कि एक पूरा बड़ा नहीं होकर के छोटे छोटे शिखर बनने लगे, जैसे ये एक पूरा बड़ा है तो इससे चेंज हो गया और अब इसमें छोटे छोटे बनने लगे समय के बाद। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे हुए थे और इनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। जैसे ये बड़ा शिखर हो गया, फिर इसके पास ऐसे ऐसे शिखर बनने लगे छोटे छोटे इस टाइप से। वल्लभी, ये एक सब डिवीजन है नागर शैली का, वल्लभी शैली या वल्लभी स्टाइल। वल्लभी स्टाइल नागर स्टाइल की एक उपश्रेणी या सब डिवीजन कहलाती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों यानी आर्च टाइप में बनी हुई छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह षटकाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमानों में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर षटकाकार भवन, वैगन वैल्यूटेड बिल्डिंग कहा जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी या 5th सेंचुरी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप शैलकृत बौद्ध शैल यानी पत्थर होता है, तो पत्थर से बने हुए बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना, चैत्य जो जहाँ पूजागृह जो होते थे, जहाँ बौद्ध साधु पूजा करते थे, उन्हें चैत्य कहते थे, की निर्माण योजना नक्शे का अध्ययन करेंगे। भारत का नागरिक के करते हुए ब्रिटिश मालिक करता है दोनों ही लिखा है, बस कुछ नहीं लिखा इसमें, तो कुछ लिखा है भारत हाँ इसमें स्लोगन तो है, उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, टॉपिक लिख दिया इसने तो बस खाली। हाँ बस ये 3 ही है क्या या और कोई है इनके अलावा? इसको फर्स्ट दे देता हूँ। हाँ इसको फर्स्ट दे दे। पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा है नहीं, लेकिन चाहिए तो स्लोगन चाहिए। स्लोगन ऐसा नहीं होता है, स्लोगन ये वाला होता है ऐसे कि भाई सिर्फ 1 या 2 लाइन के अंदर पूरा हो जाए। इसने नहीं, ये स्लोगन नहीं है, ये उसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया उसको। ये नहीं करना है ना। स्लोगन राइटिंग का मतलब है कि इस टाइप का स्लोगन कोई 1 या 2 लाइन का होता है। क्या करें उसको करें, उसमें तो है ही नहीं, तो उसमें स्लोगन ही नहीं है, ये तो खाली टॉपिक लिख दिया उसने। टॉपिक ये सही है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, बस स्लोगन ही है ना। स्लोगन जैसे इसने लगाया भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, तो इस टाइप की कोई लाइन लिखनी या कुछ और स्लोगन और बनाना था इम्पोर्टेंट। ये तो कुछ है नहीं। और कुछ ऐसा लिखा हुआ आया हो तो वो दे दो। हाँ शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना या नक्शा का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों जैसे प्रकोष्ठ भी कहते हैं जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी षटकाकार यानी अर्धगोला या चाप वितान दिखाई देता है। जैसे कि हमने वो गुफा मंदिर जिसे चैत्य कहते हैं वो देखे थे कि वो जैसे इस प्रकार से लंबे बने हुए हैं और उनकी छत मैंने बताया था कि मेहराबदार जैसे इसे राउंड में बनी हुई है। तो ये हैं, जैसे यहाँ अगर इनका गुफाओं का जैसे यहाँ गेट होगा तो ये इनकी छत और इस प्रकार का ये बताया गया है कि पीछे वाला ये पोर्शन है ये षटकाकार गोला अर्धगोला रूप में बना हुआ। तो इस प्रकार के भी बने हैं टेम्पल कुछ। ये हम देख पाएंगे ये शेषशाही विष्णु, शेषशाही है जो शेषनाग है उसके ऊपर सोती हुई मुद्रा में भगवान विष्णु का स्कल्पचर जो बनाया गया है वो मिला है हमें। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो यूपी में है कि इसमें विष्णु भगवान है इस पे शेषनाग पे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर की तरफ देवी देवता और परिचारिकाएं और वो दिखाए गए हैं। और ये वो दशावतार विष्णु का मंदिर, इसमें अंदर की दीवार जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये सेम ये यहाँ से उठाया गया है। ये जो दिख रहा है ये बना हुआ है मंदिर की बाहरी दीवार पर एक आले के अंदर प्रतिमा। हम पढ़ेंगे मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में जो मंदिर बने हैं उनके बारे में।
तो सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती है। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। बलुआ पत्थर है सैंडस्टोन के, जो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इस हिस्से में इंडिया के। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं, गुप्त काल में बने हुए जो टेम्पल हैं वो 4th एंड 5th सेंचुरी के आसपास के जो हैं, वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं कि उनमें ज़्यादा डेकोरेशन कुछ नहीं किया गया है ये, और इस टाइप से शिखर और कुछ नहीं बने हुए हैं, सिर्फ प्लेन मंदिर बने हुए हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है और 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप ये पोर्ट सा होता है और इसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है, तथा गुफा मंदिरों को एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है, और दूसरा मंदिर सांची में स्तूप के निकट है। यह समतल छत वाला मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों यानी बौद्ध या हिंदू धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य और वास्तु में एक जैसे परिवर्तन। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये मंदिर है देवगढ़ का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। प्रारंभिक यानी शुरू के जो 10-20 साल होंगे उसमें। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी जो मध्य प्रदेश में के छोटे मंदिरों से लगभग 100 साल बाद बनाया गया था। इसीलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण या एग्जाम्पल माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है। वेदी जैसे मैंने बताया था कि पूरा बड़ा चबूतरा इस टाइप का, इसे वेदी कहेंगे। यह मंदिर वास्तुकला पंचायत शैली में मुख्य देवालय को वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और चारों कोनों में 4 छोटे छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। कि जैसे ये जो पूरा बना हुआ है इसमें बीच में छोटे छोटे मंदिर बनेंगे इधर चारों कोनों में, और यहाँ जो है वो पूरा एक बड़ा मंदिर होगा। ये इसको चारों दिशाओं में, इस शैली को बोलते हैं पंचायतन शैली, और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी होगी इसकी। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे देवालय बनाए जाते हैं। 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जैसे कि हमने बात करी थी, सीधे बिल्कुल लाइन जैसा दिखता है उस टाइप से बना हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। आरंभिक मत और शुरू का जो नागर स्टाइल के जो टेम्पल है उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले बना हुआ जो टेम्पल है वो है ये देवगढ़ का। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है, गोर्जियस है। पश्चिमाभिमुख यानी इस मंदिर का जो गेट है वो पश्चिम या वेस्ट दिशा की तरफ है। नॉर्मली वेस्ट दिशा में होते नहीं है, या तो ईस्ट में या नॉर्थ में मंदिर के गेट होते हैं। इसके बाएं कोने पर यानी लेफ्ट साइड में गंगा का स्टेचू बना हुआ है और दाएं साइड में यमुना का जो मेन एंट्रेंस गेट पर। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी। इसीलिए लोग इसे ब्रह्मवश दशावतार मंदिर समझने लगे। दशावतार मतलब भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, तो उससे इन्होंने नाम दे दिया कि ये दशावतार मंदिर है। जैसे कुछ उनमें, जैसे हमने शेषशाही मूर्ति जो देखी थी उसी प्रकार से इसमें कुछ और मिली हैं, तो लोगों ने समझा कि यहाँ पे इनके सारे रूपों की अवतारों की मूर्तियाँ होगी, तो उसे दशावतार मंदिर नाम दे दिया। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उब्रदित्यां यानी उभरी हुई आकृतियां जो पत्थरों को काटकर बनाई गई थी है। दक्षिणी दीवार पर शेषायन जो हमने अभी देखा है वो, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष ये स्टेचू बने हुए हैं। शेषायन हमने देखा है, नर नारायण यानी जो भगवान विष्णु और उनकी जो वाइफ हैं वो साथ में लक्ष्मी, उनका जो है वो प्रतिमा बनी हुई है। और गजेंद्र मोक्ष में इस प्रकार से है कि एक
जो हाथी होता है उनको, हाथी को बचाते हैं भगवान विष्णु कि एक जब राक्षस मगरमच्छ का रूप लेकर के आता है और वो मारने की कोशिश करता है, तो इस टाइप की स्टोरी को बनाया गया है। तो ये इस पे कुछ लिखा हुआ है, इसी बारे में हम पढ़ते हैं आगे। शेष शयन यानी शेषनाग पर सोए हुए का दृश्य जो है, विष्णु का यह रूप है, वह रूप है जब हमें अपने वाहन शेषनाग जो भगवान विष्णु का वाहन है, और भगवान विष्णु का वाहन एक गरुड़ भी है, जिसे शेषनाग जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया गया है। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच चर्चा को दर्शाता है, और गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, मगर यानी क्रोकोडाइल कर लिया था, वो दमन करते हुए या उसको मारते हुए दिखाया गया है। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कल करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो हम पढ़ेंगे वो खजुराहो के टेम्पल से, वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।